पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान विश्वास का विषय है, विचार का नहीं। भक्ति का मार्ग विश्वास मार्ग है। 4 बातें हैं: ग्रहण करने का विषय, त्याग करने का विषय, जानने का विषय और मानने का विषय। भगवान सत असत सब कुछ है, यह मानने का विषय है। जानना विवेक मार्ग में होता है। ग्रहण और त्याग शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। विष भी भगवान है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि विष खा लें। पूर्व युगों के विधि विधान कल्याण के लिए होते थे, परंतु कलयुग में वही विधि विधान होते हैं जिनसे नरकों की प्राप्ति हो जाए। विचार करें, आपकी दृष्टि में कोई चीज स्थिर रहने वाली दिखती है क्या? जिस पर आप भरोसा करो, आश्रय लो, ऐसी कोई चीज स्थिर दिखाई देती है क्या? किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो? आप सदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? रहना चाहते हो तो क्या शरीर से रह जाओगे? मिटने वाले का सहारा कब तक टिकेगा? कम से कम जो चीजें नाशवान या बिछुड़ने वाली दिखाई देती हैं, उनका भरोसा विश्वास छोड़ दो। क्या हम सदा बोलते ही रहेंगे? क्या हमारी सुनने सुनाने चलने आदि की सामर्थ्य सदा रहेगी? यह तो सब बंद हो जाएगा। जब यह विश्वास हो जाएगा कि कोई सहारा रहने वाला नहीं है, तब भगवान का सहारा अपने आप होगा। नाम जप अपने आप होगा। किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। नाम जप करो तो जुबान से, पुस्तक पढ़ो तो नेत्रों से, चिंतन करो तो मन से। भगवान के साथ संबंध जुड़ गया। हम शरीर को लेकर मैं हूं कहते हैं, परंतु मैं वही हूं जो बालकपन में था। इसमें स्वरूप की तरफ लक्ष्य है। मैं नहीं हूं, ऐसे अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। स्वरूप के सिवाय सबके अभाव का अनुभव होता है। परमात्म तत्व के साथ हमारा एक कण और क्षण जितना भी वियोग नहीं है। ये शरीर ब्रह्मांड का नमूना है। जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा है, ऐसे शरीर में आत्मा है। समाधि अवस्था में मस्तक सीधा रहता है, नींद में आगे झुक जाता है, जड़ता में पीछे जाता है और विक्षेप या स्वप्न में दाएं बाएं झुकता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग व संग्रह के लिए नहीं। भोग व संग्रह में लगने से पश्चाताप करना पड़ेगा। जो करने लायक काम ना करे, उसे पश्चाताप करना पड़ता है। एक उद्देश्य होने पर अनुकूल प्रतिकूल सब सहायक हो जाते हैं। त्यागी की सेवा दुनिया करती है। भगवान की तरफ चलने वाले से पवित्रता ही पवित्रता आती है। उसके द्वारा संसार मात्र का भला होता है। जैसे सूर्य जहां जहां जाता है, वहां वहां दिन हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का कारण अहम है। अहम में ही संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। जब तक अहम है, तब तक साधक साधन साध्य का भेद रहता है। अहम न रहने पर साधक साधन होकर साध्य में लीन हो जाता है। न बाहर से कुछ करें, न भीतर से। इससे बड़ी शांति विश्राम मिलता है।
यह साधन हाथ लग जाए तो क्रिया भारी लगने लगेगी। सहज अवस्था सबको प्राप्त है, पर क्रियाशीलता में आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं होता। साथी और सामान के बिना विश्राम होता है। चिंतन करने से प्रकृति का संग होता है। जैसे घर पहुंचने पर फिर चलना नहीं होता, ऐसे यह तत्व हमारा असली घर है। यहां चिंतन आदि कुछ भी करना नहीं होता। मेरे विचार से गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है वासुदेवः सर्वम्। इसका अनुभव करने वाले महात्मा को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ बताया है। स महात्मा सुदुर्लभः, और अपने को सुलभ बताया है। तस्याहं सुलभः। भगवान प्रसन्न होते हैं तो मानव शरीर देते हैं, जिससे जीव नरकों में भी जा सकता है। पर महात्मा तो भगवान की ही प्राप्ति कराते हैं। उस महात्मा का स्वरूप बताया है वासुदेवः सर्वम्। पेड़ों में चाहे आम न लगे हों तो भी उसे आम का बगीचा कहते हैं। खेतों में बाजरी न होने पर भी उसे बाजरी की खेती कहते हैं। इसी तरह भगवान ने अपने आप को सबका बीज बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान ने सृष्टि रचना की तो कहीं से मसाला मंगवाया? ये खुद ही संसार बन गए। एको हम बहुश्यामा, आदि और अंत में बीज रहता है। ऐसे ही सृष्टि के आदि और अंत में भगवान ही है, तो फिर बीच में दूसरा कहां से आया? एक ही जल, भाप, कोहरा, वर्षा, ओले, बर्फ आदि अनेक रूपों से हो जाता है। ऐसे ही एक परमात्मा अनेक रूपों से हो रहे हैं। सोने से बने अनेक गहनों में सोने के सिवाय क्या है? परमात्मा से बने संसार में सब कुछ परमात्मा ही है। सोने से बनी विष्णु की मूर्ति हो या कुत्ते की, सोने में क्या फर्क है? ऐसे ही संसार में कोई महात्मा है, कोई दुष्ट है, पर परमात्म तत्व सब में एक ही है। एक श्रोता ने पूछा, वासुदेवः सर्वम होते हुए भी अविनाशी विनाशी का भेद कहां से आ गया? स्वामी जी ने कहा, आपके यहां से आया है। यह भेद मनुष्य ने पैदा किया है और वही इसे मिटा भी सकता है। करना हो तो सेवा करो। विचार करो कि सबका भला, सुख, हित कैसे हो। अपने सुख स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी लगे हुए हैं, पर यह मनुष्य का काम नहीं है। सबसे दुर्लभ चीज मनुष्य शरीर तो हमें मिल गया, अब और क्या चाहिए? अब केवल सेवा और भजन करो। भगवान की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर, मुमुक्षा और सत्संग, ये तीनों दुर्लभ हैं। सत्संग मिल जाए, भगवान की याद आ जाए, तो इसे भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। एक दूसरे को भगवान की याद कराते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें। दीपक तले अंधेरा रहता है, पर दो दीपक आमने सामने रख दें तो अंधेरा नहीं रहता। जो बीत गया है उसे होनहार ही समझना चाहिए, और जो नहीं आया है उस पर विचार करना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम। शास्त्र और संतों की वाणी में नाम जप तथा सत्संग की बड़ी महिमा आई है। सत्संग का फल तत्काल दिखाई देता है। शास्त्रों को पढ़ने से
उतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग से होता है। शास्त्र पढ़ने वाले से भूल हो सकती है, सत्संग करने वाले से नहीं। सत्संग करने से शास्त्र और तरह के दिखाई देने लगते हैं। सत्संग करने के बाद रामायण, भागवत आदि ग्रंथ विलक्षण दिखाई देने लगते हैं। सत्संग से गहरी बातों का ज्ञान होता है और मुफ्त में बिना उद्योग किए होता है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग से जल्दी और विशेष लाभ होता है, कारण कि ज्यादा संसार कानों के द्वारा सुनने से भीतर प्रविष्ट हुआ है। अतः सत्संग सुनने से ही संसार बाहर निकलेगा। मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, अब केवल मेरा कल्याण हो जाए, यह इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाए। मुझे तो साधन ही करना है, यह भाव हर समय अटल रहना चाहिए। कोई भी काम साधन विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निषेधात्मक साधन तेज होता है। साधक की खास बात है बुराई का त्याग करना। न बुरा चाहें, न बुरा चिंतन करें, न बुरा कहें, न बुरा करें। हमारे द्वारा किसी का भी बुरा न हो, इस विषय में सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। भगवान से भी प्रार्थना करो कि हे नाथ, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो जाए। किसी का अहित न करने से हित करना शुरू हो गया। किसी का भी अहित न करना साधक मात्र का काम है। निषेधात्मक साधन से जल्दी कल्याण होता है। किसी में बुराई दिखाई दे तो विचार करें कि ये भगवान के लाडले बेटे हैं, ज्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ गए हैं। अथवा यह विचार करें कि भगवान जैसा रूप धारण करते हैं वैसा ही काम करते हैं। जैसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटते हैं क्योंकि पशु चाटते हैं। भगवान कलयुग में कली की लीला करते हैं। हम बुद्ध को भगवान मानते हैं पर उनके सिद्धांत थोड़े ही मानते हैं। दूसरों में जो दोष दिखाई देते हैं वे आगंतुक हैं। जैसे चेहरे पर साबुन लगा लो तो उसे देखकर हमें दुख नहीं होता। उत्कट अभिलाषा न होने से ही परमात्मा की प्राप्ति कठिन हो रही है। उत्कट अभिलाषा हो तो परमात्मा प्राप्ति में देरी का कोई भी कारण नहीं बचता। हमारे सम्मुख होने में ही कमी है बस। इस कमी का कारण है भोग और संग्रह की इच्छा। परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं है, पर हमारी लगन की कमी से देरी हो रही है। संसार की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, परमात्मा प्राप्ति इच्छा के अधीन है। उत्कट इच्छा से भी परमात्मा मिलते हैं और कोई भी इच्छा न रहने से भी परमात्मा मिलते हैं। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर उसके हृदय के ताप का हरण करने वाले गुरु दुर्लभ हैं। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहार कहा, तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य हृत्तापहारकम। जो परमात्म तत्व की प्राप्ति का ठीक मार्ग बता दें वे गुरु हैं। खास गुरु वह है जिसके वचनों से हम संसार, जीव और परमात्मा तीनों को जान जाएं। इन तीनों को न जानना ही अंधकार है। इस अंधकार को जो मिटा दे वह गुरु है। जगत और जीव को तो जान सकते हैं पर परमात्मा को जान नहीं सकते, प्रत्युत मान ही सकते हैं। सूर्य तो बाहर का अंधकार दूर करता है, पर गुरु वह होता है जो हृदय का अंधकार दूर कर दे। भगवान के शरण हो जाएं, अपना सब कुछ प्रभु में मिला दें
उसी में तल्लीन हो जाएं, जैसे गुरु भक्त गुरु में ही तल्लीन हो जाता है। हम सदा से ही भगवान के हैं, हम सदा से ही भगवान के शरण हैं। इसकी पहचान है कि क्या हमने अपनी इच्छा से यह जन्म लिया है। शरणागति में परिश्रम नहीं करना पड़ता, यह नींद लेने के समान सुगम है, पर इसमें अहंकार बाधक है। एक दिन यह सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार में प्रत्येक चीज की आयु है, यहां कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। एक दिन सबका वियोग होगा। मिलना अनित्य है, पर बिछुड़ना नित्य है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः सबकी सेवा कर दें, थोड़े समय के लिए गड़बड़ी ना करें। सेवा करने से वस्तु घटेगी नहीं। आशा छोड़ दें तो चीजें अपने आप आएंगी। व्यवहार में आने वाली चीज की कमी नहीं रहेगी। धनी आदमी ज्यादा रोगी होते हैं। वस्तुएं तो रहेंगी, पर उनको भोगने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। अपने मन की होने की अपेक्षा भगवान के मन की होने में ही हमारा कल्याण है। जो संसार का सुख चाहता है, उसके लिए संसार दुख रूप है, और जो संसार की सेवा करता है, उसके लिए संसार भगवद रूप है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि पहले दुख न हो तो संसार का सुख हो ही नहीं सकता। प्यास के बिना जल से सुख नहीं होगा। धन के अभाव का दुख होने से ही धन सुख देता है। संसार का सुख दुख के बिना हो ही नहीं सकता। सुख का परिणाम दुख है ही। सच्ची बात को मान लेने का नाम श्रद्धा है, और सच्ची बात को जान लेने का नाम ज्ञान है। शरीर के साथ हमारा संबंध माना हुआ है, पैदा किया हुआ और मिटने वाला है। यह सच्ची और निसंदेह बात है। संसार का संबंध सदा से नहीं है और सदा साथ नहीं रहेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जन्मा है पर मरेगा नहीं। दूसरों की सेवा करो, पर दूसरे हमारी सेवा करें, यह आशा मत रखो। भगवान में अपने आप को लगाना करण निरपेक्ष है, साधन की जरूरत नहीं है। और मन बुद्धि को लगाना करण सापेक्ष है। दूसरी सामग्री से काम न लेकर अपने आप करना करण निरपेक्ष होता है। स्वयं को बदलना करण निरपेक्ष है। जहां स्वयं होता है वहां करण की आवश्यकता नहीं होती। करण सापेक्ष में अभ्यास होता है। अभ्यास से कल्याण नहीं होता। अभ्यास कभी भी करण रहित हो सकता ही नहीं। अभ्यास करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। यदि अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करें तो कल्याण हो जाएगा। अलग साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य पालन में जितनी अधिक तत्परता होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। विधि की अपेक्षा भी निषेध का ज्यादा आदर करना चाहिए। विधि की कमी तो माफ हो जाएगी, पर निषेध माफ नहीं होगा। इसलिए निषेधात्मक साधन तेज होता है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है और बिछुड़ने वाली है। न जीने की इच्छा करें, न मरने की इच्छा कोई न करें। अनुकूलता की इच्छा करने से अनुकूल परिस्थिति बनी रहेगी। यह कोई नियम नहीं है। जितना सुख भोगेंगे उतना ही स्वभाव बिगड़ेगा। सेवा और प्रेम की भूख
भगवान को भी है। वस्तुओं को भगवान के अर्पण करने का अर्थ है मेरापन छोड़ देना, अर्थात उसे अपना न मानना। अर्पण करने से आपकी एक तोला भर वस्तु घटेगी नहीं, पर निहाल हो जाओगे। भक्त में भाव, श्रद्धा, विश्वास की और ज्ञानी में विचार, विवेक की प्रधानता होती है। एक राजा ने महल बनाया, उसमें कारीगरी के लिए 2 आदमी बुलाए गए। राजा ने पूछा तो एक ने कहा कि मैं चित्रकार हूं और दूसरे ने कहा कि मैं विचित्रकार हूं। राजा ने दोनों को दीवार पर चित्र बनाने के लिए कह दिया। दोनों ने कमरे के बीच में पर्दा लगवा दिया। एक दीवार पर चित्रकार ने रंग बिरंगे चित्र बनाने शुरू कर दिए। उसके सामने की दीवार पर विचित्रकार ने दीवार को साफ करना शुरू कर दिया। चित्रकार ने तो दीवार को रंग बिरंगे चित्रों से सजा दिया और विचित्रकार ने दीवार को दर्पण की तरह साफ कर दिया। जब बीच का पर्दा हटाया गया तो चित्रकार के बनाए चित्र सामने की दीवार पर प्रतिबिंबित हो उठे। भक्त चित्रकार है जो जगत को भगवत स्वरूप देखता है, और ज्ञानी विचित्रकार है जो जगत का निषेध करके ब्रह्म को देखता है। जो संसार से सुख चाहता है वह न चित्रकार है न विचित्रकार है। सुख चाहने वाले के लिए यह संसार दुखालय है और सेवा करने वाले के लिए परमात्मा का स्वरूप है। सब संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, परंतु जो लोग माया से मोहित हैं उन्हें इसमें गुण दोष दिखाई देते हैं। गुण दोष न देखकर भगवान को देखें तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। न गुण देखें न दोष देखें, प्रत्युत परमात्मा को देखें। कोई पाप अन्याय करता दिखाई दे तो समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, अथवा भगवान के लाडले हैं, ज्यादा लाड से बिगड़ गए हैं। विवेक ज्ञान आरंभ है, स्वरूप ज्ञान अंत है। विवेक का फल वैराग्य बताया गया है। सत असत को अलग अलग जानना विवेक है। संसार का ज्ञान होने से संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार का काम तो कोई भी कर लेगा, पर अपना कल्याण कौन करेगा? यह काम सबसे पहले करने का है। इसी के लिए मानव शरीर मिला है। कुछ करना, जानना और पाना बाकी न रहे, इस पूर्णता के लिए शरीर मिला है। यह काम कठिन नहीं है, सुगम है। इसके सब अधिकारी हैं। इसमें सावधान रहें। सावधानी ही साधना है। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।